आज 2 दिन हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत को मरे हुए। पूरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मतलब न्यूज़ फीड जो भी है पूरा भरा हुआ है। क्योंकि भारत ने एक बहुत ही होनहार प्रतिभा को खो दिया है। बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है। सच बताऊं, 2 दिन से ना तो ढंग से काम कर पा रहा हूँ ना कुछ और। कहीं ना कहीं ये ख्याल आ ही जाता है मन में कि भाई आखिर क्या कमी था, क्या क्यों क्यों कर लिया। भाई तेरे पास पैसे थे, मनपसंद गाड़ियाँ थी, लेकिन वो जो इनर पीस है शायद वो नहीं था। मैं जज नहीं कर रहा, मैं कर भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग ना फेसबुक पे आके बोलते हैं कि वो कायर था। अरे भाई, तुमको पता भी है कि वो किस चीज़ से डील कर रहा था। नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सब लोग बोलते हैं। आत्महत्या करना इजी बात है? बहुत हिम्मत चाहिए होती है आत्महत्या करने के लिए। तो ये 5 पैसे की लॉजिक जो मारते हो ना सब जगह कि डरपोक था, राजपूत डरपोक नहीं होता है। शायद उसे झुकना मंजूर नहीं था, उसे अपनी बर्बादी दिख रही होगी। नहीं तो जो बंदा टीवी से मूवीज में चला गया, जिसकी फीस एक मूवी की 6 करोड़ 7 करोड़ है, उसको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब कोई पड़ोसी भी थाली छीन लेता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। जिस समय वो आदित्य चोपड़ा के साथ में मूवी कर रहा था, उसके साथ 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट था। उस टाइम पे संजय लीला भंसाली ने उनसे डेट्स मांगे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्योंकि वो रामलीला बनाना चाहते थे। फर्स्ट कैरेक्टर जो था उनके लिए था सुशांत सिंह राजपूत। उस समय उनको डेट्स नहीं दी गई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और रणवीर सिंह को चुना गया, दिया गया, जबकि उसके उसका भी कॉन्ट्रैक्ट था आदित्य चोपड़ा के साथ, यशराज बैनर के साथ में। अगर रामलीला सुशांत सिंह राजपूत करता तो क्या होता आज, वो कितना बड़ा स्टार होता। जब छोटे से शहर के लोग बड़े शहरों में जाके नाम कमाने लगते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को खटकने लगता है। ये बहुत सारे लोगों को खटकने लगता है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सो कॉल्ड चैरिटी करने वाले लोग, उनको बहुत बुरा लगता है। वो लड़का टीवी से उठ के मूवीज में गया और फाड़ के रख दिया। इंस्टाग्राम पे उसके 10 मिलियन फॉलोअर हैं, और जो जन्म जन्मांतर से मूवीज कर रहे हैं, लगभग 3 दशक से मूवी कर रहे हैं, उनके फॉलोअर 34 मिलियन 35 मिलियन है। वो बंदा शो ऑफ नहीं करता था। और वो बंदा कितना इंटेलिजेंट था उसके बारे में कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट था। कम से कम बॉलीवुड में तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो। और बॉलीवुड किसको प्रमोट कर रहा है, कभी आप लोगों ने गौर किया? टाइगर श्रॉफ को प्रमोट कर रहा है, सूरज पंचोली फ्लॉप एक्टर। आलिया भट्ट को प्रमोट करेगा, अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, अनन्या पांडे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आए हैं ना भीतर। एक बात आपको पता है, ये जो बॉलीवुड है, इंटरटेनमेंट के नाम पे अपना सरा गड़ा माल आपको परोस रहा है। इनका खुद का कुछ भी क्रिएटिव नहीं है। नहीं तो तुम्बाड़ जैसी मूवी फ्लॉप हो जाती है। आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा तुम्बाड़ मूवी का। मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे भीतर से बहुत, मतलब मैं जल रहा हूं एक तरह से बोलो तो। मैं कोई उतना बड़ा फैन नहीं था, और भी दूसरे सेलिब्रिटीज मरे हैं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शायद मैं कनेक्टेड नहीं था या कनेक्ट हो नहीं पा रहा था, लेकिन इनसे पूरा भारत क्यों कनेक्ट हो पाया? क्योंकि सबने इसका स्ट्रगल देखा भैया। इरफान खान का स्ट्रगल नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था शायद। लेकिन आज का जो जनरेशन है, वो लगभग मेरे एज का तो होगा ही, 25 से 30 के बीच में, उन सबों ने सुशांत सिंह राजपूत का देखा है स्ट्रगल। उसने कितना स्ट्रगल किया है। आज जो सारे लोग उसके नाम पे घरियाली आंसू बहा रहे हैं, उन सबों ने उसका करियर तबाह कर दिया।
सुशांत सिंह राजपूत ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ, जो कि करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी है, उसके साथ में एक मूवी की थी ड्राइव, जो कि हॉलीवुड मूवी ड्राइव की रीमेक थी। वो मूवी भारत के इतिहास की सबसे गंदी मूवी है। ना कोई स्टोरी लाइन है। जैकलीन को तो एक्टिंग करने आता नहीं, पता नहीं उसको क्यों मूवी में ले लेते हैं। हो सकता है सलमान बाबा का हाथ है उन पे, इसलिए। उसके हाथ से पानी मूवी जो शेखर कपूर कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट को ड्रॉप आउट कर दिया गया। चंदा मामा दूर के बजट इशू के कारण से उसको रद्द कर दिया गया। इसके हाथ में बेफिक्रे मूवी आने वाली थी, आदित्य चोपड़ा ने प्रॉमिस किया था, वो मूवी रणवीर सिंह को दे दिया गया। उसके बाद संजय लीला भंसाली ने रामलीला के लिए मांगा था आदित्य चोपड़ा से, उन्होंने उसकी डेट्स नहीं दी क्योंकि उनको रणवीर सिंह को प्रमोट करना था। उसके बाद एक इमरजेंस मूवी आई थी, आने वाली थी, जो सबसे पहले इरफान खान को गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और फिर इनके पास में आई थी, और फिर अब ये भी नहीं रहे। हाथ में लगा हुआ प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया गया। मतलब कुछ लोगों ने अपने बाप का बना के रखा है, वो वही माल परोसेंगे जो उनका मन करेगा। आप जो देखना चाहते हो वो आपको नहीं परोसेंगे। मूवीज में कितनी सारी स्टोरीज इंडियन लोगों को पसंद आती है, सब कहीं ना कहीं से कॉपी कर रहे हैं। क्वालिटी की क्या चीज़ है? कितने एक्टर बचे हैं, बूढ़े बूढ़े एक्टर जगह कवर करके रखा है उन्होंने, वो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। आप समझ रहे हो आप वो कितना बड़ा लॉस था, आप लोग नहीं समझ पाओगे शायद। जब आप स्ट्रगल करोगे और आपको आपके मन का नहीं मिलेगा, तब शायद आप समझ पाओ। वो लड़का एक स्कॉलर था, ऑल इंडिया रैंकिंग 2002 में ए आई ट्रिपल की एग्जाम में 7th रैंक था उसका। ऑल इंडिया रैंक 7th। लड़का छोटा मोटा नहीं था वो। और कुछ लोग उस पर टिकटॉकर, कुछ टिकटॉकर जैसे क्या तो नाम है उसका, मृदुल मढोक करके है, मैडहॉक ऐसे करके कुछ है। वो बोला कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे मारा, उसका रियल रीजन जानिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, ये देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन है, टिकटॉक की आईडी है, आप वहाँ पे जाइए और उसको फॉलो कीजिए, तो स्टोरी पे पता चलेगा। और फिर वहाँ पे जाके वो क्या करता है, इसका रीज़न ये हो सकता है, इसका रीज़न ये हो सकता है। मतलब किसी, कोई मरा हुआ आदमी है उसका नाम ले करके आप मतलब व्यूज छाप रहे हो, उसकी मरी हुई बॉडी को स्प्रेड कर रहे हो। इंसानियत ना मर गई है। अब मेहनत से कुछ नहीं होता साहब, जान पहचान बनानी पड़ती है। नहीं तो उतना पढ़ा लिखा लड़का जो सबको मोटिवेट करता था, मतलब उसकी मूवी देखी थी मेरे छी छोड़े, काफ़ी इंस्पायर हुआ था मैं बता नहीं सकता यार, लेकिन हाँ मैं अपने तरफ से इतना कर सकता हूँ कि मैं आज से बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहा हूँ। मैं बॉलीवुड की कोई मूवीज़ नहीं देखूंगा जब तक कि वो नए चेहरों को काम देना शुरू नहीं करेंगे। और मैं तो शपथ लेता हूँ कि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, इन 4 खानों की मूवीज़ तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखूंगा, ना थिएटर में और ना डाउनलोड करके। इन एनी केस मैं नहीं करूँगा। मेरे जो भी दोस्त हैं मुझे याद दिलाएंगे कभी अगर मैंने उसका पोस्टर या इनसाइड द थिएटर मैंने कुछ अपडेट किया हो तो। वो मर गया, वो चला गया, समझे ना। हमारे बिहार में कहा जाता है जो मर गया वो तर गया, मतलब वो पास हो गया, इस झंझट भरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल गई, उसे मोक्ष मिल गई। लेकिन वो कितना तड़पा होगा। ये महेश भट्ट कहते हैं कि मैंने उसमें सिम्टम्स देखे थे परवीन बॉबी के, तो साले कुछ किया क्यों नहीं तुमने? एज ए फादरली एडवाइस यू हैव टू गिव नो। हाँ, तुम्हें देना चाहिए था ना। तो रिया भट्टाचार्य को बोला कि तुम उससे दूर रहो करके, उसमें सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं है, परवीन बॉबी के सिम्टम्स हैं उसमें, और फिर उसको गोद में बिठा करके तुम फोटो खिंचवा रहे हो। मतलब कोई इंसान किसी के साथ में है तो वो भी तुम्हें सही नहीं लग रहा, उसके गोद में तुम बड़े सुकून से रह रहे हो। तुम्हारी दिमागी हालत सही है? मैं हाथ जोड़ के आप सबों से अपील करता हूँ कि बॉलीवुड को ना बॉयकॉट कर दीजिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप तेलुगु मूवीज़ देखिए जो हिंदी में डब होती हैं ऑफकोर्स,
कन्नड़ की मूवी देखिए, मलयालम मूवी देखिए, हॉलीवुड की मूवी देखिए, एक से एक स्टोरी लाइन पे आती है मूवीज़। और जो नेपोटिज्म को प्रमोट नहीं करती है, नेपोटिज्म इन द सेंस कि स्टार किड, आपने कितने स्टार किड के मुंह से सुना नहीं बहुत बुरा हो गया, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माँ बाप खड़े हैं, वो बाप बने बैठे हैं, भारत के लोगों ने उन्हें उतना प्यार दिया है, इतना पैसा दिया है उन्हें, वो बाप बने बैठे हैं। एक बार बोलेंगे फेयर एंड लवली तो लोग फेयर एंड लवली खरीदते हैं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है उनका इंडियन सिटीजन पे। जब न्यू कमर आते हैं, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉलीवुड टाउन, कहने का मतलब जो यूपी बिहार से आते हैं, जो स्टार किड नहीं, जिनका कोई गॉड फादर नहीं है, उनके साथ में क्या क्या होता है आपको पता भी है। कम दाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, ज़बरदस्ती उनको बांध के रखा जाता है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है उनसे। कार्तिक आर्यन और आयुष्मान खुराना दो ऐसे लोग हैं जो किसी तरह से टिके हुए हैं, लेकिन आयुष्मान खुराना का कॉन्टैक्ट है, वो पहले से हिट था बंदा, एमटीवी में जब से वो आता था। ये कोई एडिटेड या ये बस सिंपली वीडियो मैंने बनाई क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुशांत सिंह के मरने के बाद, 2 दिन से मैं ढंग से काम नहीं कर पाया। उसके हाथ में 4-5 प्रोजेक्ट थी, एक द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का रीमेक बना रहा था, वो चंदा मामा दूर के जो प्रोजेक्ट ड्रॉप आउट हो गया था, पानी था वो भी ड्रॉप आउट हो गया था। उसके अलावा दिल बेचारा एक मूवी उसकी जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी थी। उसके अलावा उसके पास कई ब्रांड्स थे जिसका वो एडवर्टीजमेंट कर रहा था, पैसे उसके पास आ रहे थे, लेकिन उसको इनर पीस नहीं था क्योंकि उसके आगे से परसों ही थाली छीनी जा रही थी। अगर रामलीला वो करता तो वो कितना बड़ा हिट होता आज। नेपोटिज्म के चक्कर में और कितनी जान लोगे, अपने सारे मोटे बच्चों को करोड़ों अरबों खर्च करके बॉडी ट्रांसफॉर्म करवाते हो और फिर उसको ठूस देते हो बॉलीवुड में, ना एक्टिंग का आता है उन्हें ना कुछ और एक बात तो सही है ना, जो कोई भी काम एक ही काम 10 साल तक करेगा तो उसको तो वो काम आ ही जाएगा। लेकिन जो न्यू कमर बाहर से आ रहा है उसका क्या पोजीशन है, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन यू आर गिविंग देम। झुक के रहना पड़ता है, लिबरल रहना पड़ता है, मॉडरेट बन के बात करनी पड़ती है। मैं जानता हूँ 10 दिनों की बात है, फिर सारे लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मैं बॉलीवुड की मूवी बॉयकॉट कर रहा हूँ, मैं आज के बाद कोई भी बॉलीवुड मूवीज नहीं देखूंगा। बस आप लोगों से भी यही अपील है, इनको इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है। आपके पैसे से ये भगवान बने बैठे हैं, इनकी मर्जी होगी तो नया कोई बॉलीवुड में लॉन्च होगा, नहीं तो नहीं होगा। धर्मा प्रोडक्शन, वाई आर फिल्म, सलमान खान फिल्म, सोहेल खान प्रोडक्शन, ये सारे लोग सबको दबा के डरा धमका के आगे बढ़ रहे हैं और अपना साम्राज्य बना रहे हैं। पूरे भारत में तो और कोई लोग नहीं है एक्टर बनने लायक। देखिए, समझिए, सोचिए और निर्णय लीजिए। कल को हमारे आपके परिवार का अगर कोई भी किसी के भी साथ ऐसा होगा तो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कनेक्टेड हूँ सुशांत सिंह राजपूत से क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, बस इंजीनियर ही हूँ, लेकिन मैं बिहार से हूँ, मैं भी राजपूत हूँ, और थोड़ा सा कनेक्शन बन ही जाता है कि एक आउटकमर आकर के यहाँ इन लोगों की नींद हराम कर चुका था। सोचिए, समझिए और बॉयकॉट कीजिए, इनको इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है। बाकी आपकी जो मर्जी। जय श्री राम।